हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपने भी 2026 में जो शिक्षक भर्तियां आई हैं उसकी तैयारी का मन बनाया है, आप एक नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं कि हाँ मुझे 2026 में जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जो भी नई वैकेंसी आई है उसके अनुसार तैयारी करनी है। मेरा एक लक्ष्य मैंने तय कर लिया है कि हाँ मुझे इस प्रकार सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है जिसके 4000 समथिंग पद आए हैं, और अगर बात करूं फर्स्ट ग्रेड की जहां 700 से प्लस पद आए हैं और जो थर्ड ग्रेड है वहां 2000 पद आए हैं। यदि आप भी इन शिक्षक भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, आपने भी अभी मन बनाया है, तो किस प्रकार आप अपनी इस जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, एग्जाम कब तक हो सकता है, साथ ही साथ आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से बिंदु है जिनका ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को हम यहाँ जानेंगे। एक कॉमन फैक्ट होता है जब हम शिक्षक भर्तियों की तैयारी करते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, इन सभी पर एक कॉमन पॉइंट लागू होता है। वो ये है कि हमें टू द पॉइंट यानी सिलेबस अनुसार पढ़ना होता है। तो आप क्या करें, अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ें। और जब सिलेबस अनुसार पढ़ने की बात आती है तो सबसे पहला काम आता है जिस किसी एग्जाम की हम तैयारी करें उसका सिलेबस निकलवाना, कि आपके पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। कि यदि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड की कॉपी हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम हमने जान लिया है कि हम क्या करेंगे, एक सिलेबस निकलवाएंगे। क्लियर। अब आप सोचेंगे कि फोन में भी चल जाएगा, इसकी क्या जरूरत है। नहीं, जब हमारे पास सिलेबस होता है तो हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, उस पर हम पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं और अपनी संतुष्टि के लिए अगर बात करें तो उस पर अंडरलाइन कर पाते हैं कि मेरा ये हो गया। और जब ये अंडरलाइन होती है तो मन में एक अलग ही तसल्ली आती है जो फोन में ये वाली फीलिंग हम नहीं ले सकते। तो आप अपने सिलेबस की कॉपी जरूर निकलवाएं। जैसे जैसे आप पॉइंट क्लियर करेंगे, उस पर टिक मार्क करेंगे, तो एक अंदर से अलग ही संतुष्टि आपको अनुभव होगी और आपको लक्ष्य के प्रति और अधिक समर्पण दिखाई देगा। तो पहला काम हमने तय कर लिया है कि सिलेबस की हमें कॉपी निकलवानी है। उसके बाद दूसरा काम आता है कि हम उसके लिए एक बेस्ट बुक लिस्ट लें, कि जो भी बुक्स है वो हमारे पास होनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो हमारे पास जरूर हो कि सिलेबस का ये हिस्सा मैं इन बुक से करने वाली हूँ। सिलेबस के अनुसार आपको बुक लिस्ट लेनी है और कोशिश कीजिएगा कि वही बुक लिस्ट ले जहां से आपको लगे कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। किसी की देखा देखी नहीं, कि आप जब मार्केट में जाएं, जो भी बुक आप परचेज कर रहे हैं एक बार उनके पेजेस थोड़ा बहुत पलट के जरूर देखें कि जो टॉपिक, एक आध टॉपिक तो देखो आपको ध्यान में रखना होगा, कि जैसे ये टॉपिक है हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक हो, जैसे आप बात करें कि 1857 की क्रांति है, आपको तो हल्का सा आइडिया है उसके बारे में, आपने पेजेस खोले, आपने देखा कि इतना इतना मटेरियल इन बुक्स में डाला गया है, तो जिसका मटेरियल आपको लगे कि सफिशिएंट सा डाला गया है, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, आप वही बुक वहां से परचेज कर लें। ठीक है, तो इस अनुसार आपको बुक्स परचेज करनी है। बुक्स के लिए मैंने अलग से वीडियो खुद भी डाल रखे हैं, आप वहां से भी बुक्स का देख सकते हैं या फिर आप किसी और से भी सजेशन ले सकते हैं। लेकिन बुक्स बहुत ध्यान से समझदारी के साथ चुने, क्योंकि बार बार हमें बुक्स लेनी नहीं है, सभी बुक्स एक समान है, बस 19-20 के अंतर से वो आती हैं। तो आप कभी भी ये डर ना पालें कि मैंने ये बुक्स ले ली तो क्या होगा, ये होगा। बस ये ध्यान रखें कि जो भी ले न्यू एडिशन ले। ठीक है, आप पुराने एडिशंस के पीछे ना भागे, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में काफी चेंजेस है। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस इस बार चेंज हो गया है तो अब चेंज होगा नहीं, सेकंड ग्रेड का भी चेंज है, थर्ड ग्रेड का भी अच्छा खासा नया ही चल रहा है। तो आप जो बुक्स लिस्ट ले वो पूरा सोच समझ कर ले, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। तो अब हमने क्या देख लिया है, एक बुक लिस्ट सजेस्ट कर ली है। बुक लिस्ट में अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर कुछ बिंदु हैं जो कॉमन है सभी भर्तियों के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड के लिए, कि हमें यहाँ साइकोलॉजी पढ़नी होती है। साइकोलॉजी हमें इसलिए पढ़ाई जाती है कि हम बच्चों को समझने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो उनका बिहेवियर हमें अच्छे से समझ में आए, हम किस तरीके से उनके साथ अपना तालमेल बिठाएं, उन्हें अच्छे से समझा पाए, तो हमारे लिए भी साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। तो शिक्षा क्षेत्र में साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और साइकोलॉजी के लिए आप एक बुक सजेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए आप दूसरी तरफ ना जाएं, अग्नि
पब्लिकेशन की बुक काफ़ी अच्छी आती है, मैंने खुद भी यूज़ कर रखी है। आपको उस बुक के बाद किसी अदर बुक को लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो साइकोलॉजी के लिए आप वो बुक ज़रूर ले लें। इसी के साथ राजस्थान जीके हमें पढ़ना होता है, तीनों में ही राजस्थान जीके को हमने अच्छे से देखना है। तो अब राजस्थान जीके की जिस किसी भी राइटर की बुक लेना चाहें जरूर लें, अच्छे से उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। इसी के साथ अपने सब्जेक्ट का सारा मटेरियल आपके पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि आपने इतने सालों से उसकी तैयारी की है, तो आप उसे पूरी तरह से समझते हुए अब पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो मैंने आपको सजेस्ट की, या आप साइकोलॉजी अभी से स्टार्ट कर दें। इसी के साथ आप अपने सब्जेक्ट को समय देने लगे, राजस्थान जीके को समय देने लगे, और जहां तक हो सके यदि आप मैथ और इंग्लिश से भी रिलेट करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड में दोनों ही हमें पढ़नी होती है, थर्ड ग्रेड में भी इसी प्रकार है, तो आप जो भी अपना है उसे अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले इस 6 महीने का हमें टारगेट लेकर चलना होता है कि ज्यादा भी नहीं तो वो इम्पोर्टेंट हिस्से जो मेरे लिए प्रायोरिटी रखते हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, राजस्थान जीके हो गया, तो इन पर मैं पहले पकड़ बनाऊं, ताकि आने वाले वक्त में मैं इनकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस कर सकूं और अपना स्कोर हाई कर सकूं। तो ये वाला काम आप जरूर करें। इसी के साथ तीसरा पॉइंट आता है कि जो स्टडी टाइमिंग है उस पर अभी से ध्यान देना होगा। अब आप कहेंगे कि मैम अभी एग्जाम होना, देखो अभी तो हमने केवल नोटिफिकेशन देखा है कि ये भर्तियां इस प्रकार से आएंगी, अभी फॉर्म निकलना बाकी है, ठीक है। फॉर्म आने के बाद हमें कितना समय और मिलने वाला है, उस अनुसार हम मान के चले तो 2027 में ही हमें ये पेपर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो अगर इस समय के अकॉर्डिंग मई जून के समथिंग अगर 2025 का 26 में करवाया जा रहा है, तो 26 का भी हम मान के चल सकते हैं कि 27 के मई जून में करवाया जाएगा। क्लियर सी बात है कि हाँ, 25 में जब ये वैकेंसी आई थी तो मई जून में आई थी, ठीक है, जिसका पेपर अब हम देने वाले हैं। और अगर बात करें 26 की वैकेंसी की, तो वो भी अभी आई है, तो आने वाले वक्त में एग्जाम भी इन्हीं दिनों होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 1 साल का वक्त है, और अगर 1 साल को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले 6 महीने इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है कि हर कोई यहाँ पर लाइट रहेगा कि अभी बहुत समय है, तैयारी कर लेंगे, बहुत आराम से तैयारी हो जाएगी। तो आपको इसका फायदा उठाना है, यहाँ से आपको बारीकी से चीजें समझते हुए तैयार करनी है, यहाँ से आपको बारीकी से समझते हुए चीजें तैयार करनी है। हर एक बात जो आपकी कमजोरी है, जो वीकनेस है, जो बेसिक क्लियर नहीं है, या कोई भी पॉइंट जो आपका लगता है कि वीक है, तो उस पॉइंट पर अब काम करने की जरूरत है। यहाँ मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप 10-10 घंटा 8-8 घंटा की पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आप पूरे दिन में पूरा जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आप करते हैं, उसे भी करते हुए अगर 4 से 5 घंटे भी निकाल लेते हैं, ये हद मार आपने 4 घंटे भी अगर निकाल लिए तो भी आप इस एग्जाम को बहुत अच्छा कर लेंगे। देखिए 4 घंटे निकालना मतलब 2 सब्जेक्ट तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं पूरे दिन में। 6 महीने में 2-2 करते हुए आप काफी अच्छा सिलेबस अपने लिए तैयार कर लेंगे। उनके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होगी, क्योंकि दबाव नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है, आपको नहीं लग रहा है कि एग्जाम अभी होने वाली है। तो ये आपके लिए बेस्ट पॉइंट रहता है। साथ ही अधिक समय भी नहीं पढ़ना है कि 4 से 5 घंटे भी अगर पूरे दिन में निकल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप इन 6 महीनों का एक शेड्यूल बना सकते हैं कि 6 महीने हैं, ये 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें मुझे तैयार करना है कि मैं मेरे सब्जेक्ट पे पकड़ बना लूं। जो साइकोलॉजी है, जो राजस्थान जीके है, मैथ, इंग्लिश वगैरह जो भी मेरे सिलेबस में ऐड है, जिनमें मुझे अधिक समय लगने वाला है, उन्हें मैं पहले समझूं और ज्यादा नहीं तो पूरे दिन में 4 से 5 घंटे रोज निकालूं। यहाँ पर आपको रेगुलरिटी का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आज 4-5 घंटे पढ़ लिए तो आने वाले 2-3 दिनों तक हमने पढ़ाई नहीं की, फिर 4 से 5 घंटे पढ़ लिए, तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं रहती है। कोशिश करें कि चाहे दिन में थोड़ा ही ना पढ़ना पड़े, उस दिन जिस दिन काम अधिक हो तो आप जो पहले पढ़ा हुआ है उसे ही रिकॉल करें, लेकिन अपनी जो कंसिस्टेंसी है, रेगुलरिटी है, इसे टूटने ना दे। तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। चौथा पॉइंट आता है कि जितनी अच्छी आप पढ़ाई करें, कि जितनी अच्छी आपने पढ़ाई की है उतना ही अच्छा आप रिवाइज भी करते चले, कि जितना
आप रोज पढ़ें, वक्त वक्त पर कोशिश करें कि हाँ आज पढ़ा था, 2-3 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लो, फिर आगे भी इसी प्रकार से 5-6 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लो, क्योंकि जितना अच्छा हम रिवाइज करते जाते हैं वो पॉइंट हमें लंबे समय तक याद रहते हैं, वो टॉपिक छोटा होता जाता है और हम उस टॉपिक पर अपनी पकड़ महसूस करते हैं। और जब टॉपिक हमें अच्छे से आता है ना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिलता है अपने अंदर कि हाँ मैं इस एग्जाम को कर जाऊंगी। जबकि हमने कई बार लोगों से नोटिस करते हुए, आपने भी देखा होगा, कई फ्रेंड आपके भी होंगे कि यार मेरा नहीं होगा क्योंकि मुझे ये पढ़े हुए हैं फिर भी आता नहीं है। तो एक डर बना रहता है, अपने कॉन्फिडेंस में कमी रहती है। तो उसका इलाज यही है कि जो आप पढ़ें उसे वक्त वक्त पर रिवाइज करते रहें। और बात आती है प्रैक्टिस की, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं कि धीरे धीरे आपके पास जो भी संसाधन है उन्हीं से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कि आपने थोड़ा बहुत एमसीक्यूज वगैरह की बुक्स वगैरह खरीदी है तो आप उनसे प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। चलो बुक नहीं खरीदी है कोई बात नहीं, तो आप अपने अनुसार कैसे करेंगे कि जो भी टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक पर कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं ये आप खुद सोचिए और उनका जवाब देने की कोशिश कीजिए, ताकि आप खुद एक अलग माइंडसेट पर जाए जिससे कि आपका माइंड और अच्छे से काम करे। तो ये सभी बातें अगर हम अप्लाई कर लेते हैं, इन 3 बिंदुओं का महत्व अगर हम जान लेते हैं, तो हम आने वाले इस एग्जाम को फाइट करना आसान मान सकते हैं। तो 6 महीने का अगर हम टारगेट लेकर चले तो हम ये मान रहे हैं कि सिलेबस का अधिकतर मोटा मोटा सिलेबस हमने कर लिया है और इसके बाद बर्डन भी कम होगा। जहां पर अब अदर लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कि हाँ एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आती है लोग वह पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो आपका काफी अच्छा हो चुका होगा, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आप में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको कुछ बातें यहाँ समझाने की कोशिश की है कि आप अपने पास सिलेबस जरूर ले आए। बुक लिस्ट अगर पूरी नहीं लाना चाहते तो जो जो मैंने अभी सजेस्ट किया आप उन सभी की ले आए और उनसे ही पढ़ना स्टार्ट करें। धीरे धीरे जैसे वो बुक कंप्लीट हो आप नई बुक्स ला सकते हैं, आप लिख करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे पूरा होने के बाद आप खुद मन से लिखिए तो भी आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। देखिए मेहनत का कोई लेवल नहीं होता, आप जितने करेंगे उतनी ही कम रहेगी। तो ये वाला काम आप जरूर करें। साथ ही ध्यान रखें कि जितना अच्छा पढूं उतना अच्छा रिवाइज हो और उसके बाद उतनी ही अच्छी उसकी प्रैक्टिस भी मुझे करनी है। तो अगर आप बुक लिस्ट ढूंढ रहे हैं तो भी इस चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं, तीनों ग्रेड्स की बुक लिस्ट मैंने डाल रखी है। अलग से आपको जो वीडियोस हैं वो शो हो जाएंगे, आप उनसे बुक लिस्ट समझ सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन से एग्जाम की कितनी भर्तियां आई है तो ये भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। एग्जाम का क्लियर मैंने आपको कर दिया है कि 2027 में ही होगी, तब तक आपके पास जो समय है उसे आप धीरे धीरे पढ़ाई के लिए समर्पित करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि आप 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सुनहरे वक्त का फायदा उठाइए और लगातार एक अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। ऑल द